लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के होडल स्थित कार्यालय पर उनके समर्थकों का सुबह से ही तांता लगा रहा। मतदान के बाद आज पहले दिन होडल विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पलवल विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों के द्वारा सुबह 7 बजे से ही चौधरी उदयभान के होडल कार्यालय पर आने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान समर्थकों के द्वारा सभी गांवों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदाताओं के द्वारा भारी मतदान करने की जानकारी चौधरी उदयभान को दी गई। समर्थकों ने बताया कि पलवल व होडल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पक्ष में मतदान किया है, वे भारी मतों से जीतेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई जानकारी से गदगद हुए चौधरी उदयभान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान से आए रुझान के बाद हरियाणा की सभी 10 सीटों को कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करेगी। चौधरी उदयभान ने कहा कि सभी सीटों पर से कार्यकर्ताओं के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार सभी 10 लोकसभा सीट सहित करनाल के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में अल्पमत की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल से सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि हरियाणा में स्थापित अल्पमत की सरकार को हटा करके हरियाणा की जनता से मतदान कराकर जनता का फैसला लेने का राज्यपाल से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के प्रति भी स्थिति काफी स्पष्ट हो गई है। हरियाणा के नागरिकों ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने हरियाणा के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, उसके लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। चौधरी उदयभान ने फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भारी मतों से जीत का दावा करते हुए कहा कि होडल, हथिन, पलवल, पृथला विधानसभा क्षेत्र से लगभग 2 लाख के मतों की बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगी। उन्होंने बंचारी गांव से पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को पटका पहना करके उनका स्वागत किया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, कल मतदान हुआ है लोकसभा सीटों पर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जन समर्थन लोगों का निकल के आया है और हमारे विधानसभा में लगभग 69% वोट पड़ी है, तो बहुत अच्छी वोट पड़ी है और शांतिपूर्वक वोट पड़ी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतनी है। तो आपको क्या लगता है हरियाणा 10 सीटों में से कितने पे कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी? लगता है ऐसा है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगी। विधानसभा की एक सीट के लिए भी चुनाव हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विधानसभा में भी हमारे जीतने के चांस मिल रहे हैं। इस चुनाव में क्या आपको ये लगा कहीं पार्टी में गुटबाजी या कुछ इस प्रकार की कुछ देखने को मिली या सबकी एकजुटता रही? कोई सबने एकजुट होकर के काम किया है, किसी से कोई शिकायत नहीं रही। इन लोकसभा चुनावों क्या विधानसभा का सेमीफाइनल माना जाए? आगे चल के विधानसभा में क्या उम्मीद लग रही है? ये स्वाभाविक है, लोकसभा का जो असर विधानसभा में तो आएगा ही आएगा। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में बहुत अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आज हरियाणा में एक विधायक की कल अचानक आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी सरकार, आपको क्या लग रहा है, विपत्ति में आ गई है क्या? ये बहुत दुखद ये खबर थी। कल बहुत अच्छा साथी था, इंडिपेंडेंट 1 लाख से ज़्यादा वोटें उसने अर्जित की थी। उसका अच्छा लोगों में बहुत अच्छा उसका सारता थी, प्यार था, सुख दुख में साथ रहता था, धार्मिक व्यक्ति था, लोगों को काफ़ी धार्मिक उसमें यात्राएं करवाता था। तो एक बहुत अच्छा एक इंसान हमारे बीच में से चला गया। उसके लिए तो परमात्मा से एक चरणों में स्थान दे। उसको परिवार पर ये भीषण संकट आया है, उससे सहने की मैं
क्षमता प्रदान करें। बाकी चुनाव ठीक ढंग से हुआ है, गुड़गांव की सीट में जीत। तो आपको क्या लगता है, सरकार अल्पमत में है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल को भंग कर देना चाहिए, क्या लगता है? सरकार अल्पमत में है, 42 MLA हैं इनके पास में। सरकार चलाने के लिए 45 MLA चाहिए, 88 का सदन है। आज इनके पास में 42 MLA हैं, तो इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमने गवर्नर से कहा है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और लोगों के बीच में जनता से नया जनादेश लिया जाए। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।